ओशो एक बार एक कहानी सुना रहे थे जो विनम्रता और ज्ञान के सच्चे अर्थ को समझाती है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नदी के किनारे एक नाव खड़ी थी। उसमें एक ज्ञानी पंडित जी बैठे थे जो अपने ज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन पर बड़ा गर्व करते थे। पंडित जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था और उन्हें लगता था कि उन्होंने जीवन का सारा सार समझ लिया है। उनकी वेशभूषा, उनका बोलने का ढंग, सब कुछ उनके ज्ञान की गवाही दे रहा था। उसी नाव में एक गरीब फकीर भी बैठा था जो बिल्कुल साधारण दिख रहा था और मौन था। वह किसी गहरे ध्यान में लीन था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नाव ने यात्रा शुरू की। बीच नदी में पहुंचकर पंडित जी ने फकीर से बात शुरू करने के लिए पूछा, महात्मा, क्या आपने कभी व्याकरण का अध्ययन किया है? क्या आप जानते हैं कि भाषा के नियम क्या हैं? शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है? फकीर ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैंने कभी व्याकरण का अध्ययन नहीं किया। यह सुनकर पंडित जी ने बड़ी उपेक्षा से सिर हिलाया और बोले, तो तुम्हारा एक चौथाई जीवन व्यर्थ चला गया। बिना व्याकरण के तुम शुद्ध रूप से बोल भी नहीं सकते और न ही शास्त्रों के असली अर्थ को समझ सकते हो। फकीर ने मुस्कुराकर यह टिप्पणी सुन ली और मौन हो गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, क्या आपने कभी तर्कशास्त्र पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि सत्य को जानने के लिए विचारों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? वाद विवाद के नियम क्या हैं? फकीर ने फिर विनम्रता से जवाब दिया, नहीं श्रीमान, मैंने तर्कशास्त्र का भी अध्ययन नहीं किया है। मैं एक अनपढ़ और सीधा साधा आदमी हूं। पंडित जी का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ओह, तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया। बिना तर्क के तुम सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन केवल अंधविश्वासों पर आधारित होगा। फकीर ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत रहा। नाव आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद पंडित जी ने फकीर से फिर पूछा, क्या आपने कभी किसी धार्मिक दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया है? क्या आप जानते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है और मोक्ष के मार्ग कौन से हैं? फकीर ने इस बार भी पहले की तरह ही उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, मैंने तो कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, न ही मुझे इन गूढ़ बातों का ज्ञान है। पंडित जी अब पूरी तरह से विचलित हो गए और उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तो तुम्हारा 3/4 जीवन पूरी तरह व्यर्थ चला गया। तुमने इतने वर्षों में कुछ भी नहीं सीखा। तुम सचमुच एक अज्ञानी व्यक्ति हो। फकीर ने पंडित जी को शांति से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और नदी में भयंकर तूफान आ गया। नाव बुरी तरह से डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। नाव का डूबना निश्चित लग रहा था। पंडित जी मृत्यु के भय से कांपने लगे। उन्होंने घबराकर फकीर की ओर देखा और चिल्लाए, महात्मा, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम जानते हो कि तैरना कैसे है? क्या तुमने कभी जल क्रीड़ा सीखी है? फकीर ने पहली बार पंडित जी की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। फकीर ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने कभी जल क्रीड़ा नहीं सीखी। यह सुनकर पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। तब फकीर ने कहा, पंडित जी, आपने मुझसे 3 बार कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया क्योंकि मैंने व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र नहीं सीखा। लेकिन अब जब नाव डूबने वाली है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका सारा ज्ञान, आपके सभी शास्त्र, आपके सभी तर्क और आपकी सारी बुद्धिमत्ता क्या आपको इस तूफान से बचा सकती है? मेरा तो केवल 1/4 जीवन व्यर्थ गया क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता तो क्या आपका पूरा जीवन, आपका सारा ज्ञान इस पल में व्यर्थ नहीं चला गया? इतना कहकर फकीर ने नदी में छलांग लगाई और तैरने के बजाय वह केवल पानी पर बिना किसी प्रयास के शांत भाव से लेट गया, मानो पानी उसे सहारा दे रहा हो। उसने ध्यान की उस गहराई को प्राप्त कर लिया था जहां होना जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी अपने सारे ज्ञान को भूलकर चीखते रह गए और नाव डूब गई। सीख: ओशो इस कहानी के माध्यम से यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो किताबों में है या जो अहंकार को बढ़ाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको जीवन के हर क्षण के लिए